Students, Captain Sakya is here. You are welcome in Hind Model School, Kadma. Our topic is, boys. Before starting my topic, I want to share something before you. देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आपको उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जो भी टॉपिक अभी तक उठाए हैं, चाहे वो टेंथ से रिलेटेड हो, चाहे आपके बॉयज़ से रिलेटेड हो, बिल्कुल फाउंडेशन से लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग शुरुआत से लेकर आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और यदि पसंद ना आए तो डिसलाइक करना भी नहीं भूलना आपको। चलिए, लेट्स वॉच नाउ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट वंस अगेन। देखिए, सबसे पहले समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस के चैप्टर में आप जाके समझ सकते हो। तो देखिए, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, जब हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। और यही पास्ट परफेक्ट सेंटेंस को हम जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड बीन, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बाकी यू नो वेरी वेल क्या क्या चेंजेस होते हैं, कई बार बता दिया है। चलिए देखते हैं। ही हैड टेकन माई बुक्स, उसने मेरी किताब ले ली थी। तो देखिए, माई बुक्स जो है ये आपका इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे ले आइएगा। और इस अब हेल्पिंग वर्ब चूंकि एक ही है तो हेड भी इकट्ठा आ जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, और वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी परफेक्ट टेंस में यूज हुई है तो यहाँ पे भी आएगी थर्ड फॉर्म। और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे पहुँचाएंगे तो उससे पहले हमें बाई लगाना होगा। तो इस तरीके से हमारा एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस सेंटेंस बन गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे हैड बीटन योर ब्रदर्स। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हैड बीन ही लगानी इसमें। तो ये इसका बनेगा योर ब्रदर्स हैड बीन बीटन बाय देम, क्योंकि दे का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो देम होता है। अगला देखते हैं। आई हैड टॉट हर हिंदी, मैंने उसको हिंदी पढ़ाई थी। कहने का मतलब है यहाँ पर एक बार फिर दो ऑब्जेक्ट आपके सामने दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को उठा करके हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे, जो आपकी मर्जी, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो मैंने पहले हर के सब्जेक्टिव फॉर्म सी को यूज किया है, तो शी हैड बीन टॉट हिंदी बाय मी। जब हम हर को उठाएंगे तो हिंदी अपनी जगह पे ही रह जाएगी, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप। ठीक है, सेंटेंस हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब की बार क्या करेंगे, हम हिंदी को उठाएंगे, तो हिंदी को उठा लिया, हिंदी हैड बीन टॉट हर बाय मी। देखिए अब की बार क्या हुआ, पहले मैंने जब हर को उठाया था तो हिंदी रह गया था उसी जगह पे, और अब की बार मैंने हिंदी को उठाया है तो क्या रह गया, आपका हर रह गया उसी जगह पे। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सेंटेंस समझाने की कोशिश की, समझ में जरूर आए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अब 1 to 6 के माध्यम से समझते हैं। अनीता हैड ईटन अ फ्रेश मैंगो, मतलब कि अनीता एक ताज़ा आम खा चुकी थी। तो यहाँ पर जो सेंटेंस में ए फ्रेश मैंगो दे रखा ना, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। वर्ब के बाद जो चीज़ आती है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होती है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको पूरे को उठा के लाएंगे। अ फ्रेश मैंगो हैड बीन ईटन बाय अनीता। अफर्मेटिव हमारा सेंटेंस ही कंप्लीट हुआ इस तरह से। अगला देखते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव। बस क्या करना है आपको, हैड बीन के बीच में नोट लगाना है। अनीता हैड नॉट ईटन अ फ्रेश मैंगो, इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस ए फ्रेश मैंगो हैड नॉट बीन ईटन बाय अनीता। इस तरीके से ये हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। चलिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के देखते हैं, जिसमें शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब होती है। तो देखिए, हैड अनीता ईटन अ फ्रेश मैंगो क्वेश्चन मार्क, इसका पैसिव वॉइस बने जब ऊपर वाले सेंटेंस में, हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो पैसिव वॉइस वाले में भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो देखिए, हैड अनीता ईटन अ फ्रेश मैंगो, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा हैड ए फ्रेश मैंगो बीन ईटन बाय अनीता। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की तरफ चलेंगे, तो इसमें क्या करना, सिर्फ आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में भी नोट लगाना सब्जेक्ट के बाद, और पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट लगाना है। बस आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव इस तरह से कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं हम, जो क्वेश्चन वर्ड से जिसकी शुरुआत होती है। तो देखो इसमें वेन का यूज किया गया है। तो वेन हैड अनीता ईटन अ फ्रेश मैंगो, मतलब कि अनीता ने एक ताज़ा आम कब खाया था। तो वेन हैड ए फ्रेश मैंगो बीन ईटन बाय अनीता। यदि आपको पैसिव वॉइस की फॉर्म के बारे में पता है तो सिस्टम वही होता है, वही चीज़ें होती हैं जो चेंजमेंट की होती हैं। तो आपको बस देखते जाना है, सारा सब समझ में आता रहेगा।
अगला देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। व्हेन हैड अनीता नॉट ईटन अ फ्रेश मैंगो, तो इसका हो जाएगा व्हेन हैड ए फ्रेश मैंगो नॉट बीन ईटन बाय अनीता। तो देखिए 1 to 6 सेंटेंस के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब हम समझेंगे हु से बिगिन वाले एक्टिव क्लिप से पैसिव सेंटेंस को। तो देखिए पहला सेंटेंस मैंने दे रखा है, हु हैड प्लेड फुटबॉल टुडे, आज फुटबॉल किसने खेली थी। तो इसका हो जाएगा हु को बाय हु में कन्वर्ट करेंगे, तो बाय हु हैड फुटबॉल बीन प्लेड टुडे। कहने का मतलब ये है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है फुटबॉल, जब हम इसको सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो प्रश्नवाचक में आपको पता है कि प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद सहायक क्रिया का होना आवश्यक होता है। तो देखो बाय हुम हैड मैंने लगा दिया, और फिर पहले ही बता चुका हूँ मैं, हैड बीन कभी भी प्रश्नवाचक वाक्य में या सेंटेंस में इकट्ठा नहीं होता है। कहने का मतलब अलग अलग रहेगा, एक सब्जेक्ट से पहले रहेगा और एक जो शब्द है, जो भी है, बीन है या बीइंग है, जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, वो बाद में रहेगा। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, बाय हुम हैड फुटबॉल बीन प्लेड टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया लास्ट में। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव समझते हैं, हु हैड नॉट प्लेड फुटबॉल टुडे, तो इसका बन जाएगा बाय हुम हैड फुटबॉल नॉट बीन प्लेड टुडे। कहने का मतलब इस सब्जेक्ट के बाद आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव में नॉट लगाना है बस। अब हम व्हाट से स्टार्टिंग वाले देखते हैं सेंटेंसेस को। तो देखिए क्या है, व्हाट हैड रोहन सोल्ड यस्टरडे, कल रोहन ने क्या बेचा था। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, रोहन है, तो रोहन लगा दिया है। तो व्हाट हैड बीन सोल्ड बाय रोहन यस्टरडे, कहने का मतलब है व्हाट वाले सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में तो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे पहुंच जाता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट होता नहीं है, इसलिए आपको व्हाट शब्द के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव देखेंगे। व्हाट हैड रोहन नॉट सोल्ड यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैड नॉट बीन सोल्ड बाय रोहन यस्टरडे। तो देखो इंटरोगेटिव वर्ड से रिलेट सेंटेंसेस को मैंने समझाया। आगे देखते हैं विच वाले। तो देखिए विच वाले में क्या है, विच पेन हैड ही बोट, उसने कौन सा पेन खरीदा था। कहने का मतलब आपको पता है विच के बाद में नाउन का होना आवश्यक होता है। तो ये जो एक्टिव वॉइस में जो भी नाउन आता है वो पैसिव वॉइस में उसके साथ ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लगा रखा है, देख लीजिएगा आप। तो देखिए विच पेन हैड ही बोट, तो इसका बन जाएगा विच पेन हैड बीन बोट बाय हिम। इसमें क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे पहुंचा दिया। चलिए देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। बस विच पेन हैड ही नॉट बोट, तो इसका हो जाएगा विच पेन हैड नॉट बीन बोट बाय हिम। ये बन गया हमारा विच से रिलेटेड सेंटेंस। अब देखिए हम एक बार फिर शुरुआत में आते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल सेंटेंस होते हैं, और डबल सेंटेंस यदि मान लो डबल सेंटेंस कोई आ जाता है तो उसमें हम एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेंगे। तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई बॉदरेशन की बात नहीं है। आपको क्या करना, जो हमारा पहला सेंटेंस है, यदि सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर का यूज किया गया है तो देयर इज नो प्रॉब्लम बिफोर यू एंड डोंट वरी अबाउट दैट। आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसका पहला पार्ट आपको देखना, पहले पार्ट में ही आपको जो भी चेंजमेंट करना वो करना, बाकी बिफोर से लेकर या आफ्टर से लेकर जो भी सेंटेंस बचता है उसको बाद में लगा देना है। सेंटेंस आपका एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखिए कैसे मैंने चेंज किया। जैसे हमारा सेंटेंस है, आई हैड टेकन टी बिफोर यू केम, मतलब तुम्हारे आने से पहले मैं चाय पी चुका था। तो क्या हो जाएगा, ये देखो पहला सेंटेंस हमारा, तो यहाँ पर टी आ जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट ये है ना। तो टी और हैड बीन टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय मी, यहाँ तक आपको चेंज करना। बिफोर के बाद या बिफोर से लेकर लास्ट तक आपको सेंटेंस को क्या करना है, जोड़ना है। इस तरीके से हमारा ये पैसिव वॉइस बन गया। देखिए कई बार हमने सुना है कि अभ्यास से मनुष्य पूर्ण हो जाता है, हालांकि देयर इज नोबडी इन द होल वर्ल्ड हु इज परफेक्ट, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम उस सब्जेक्ट के बारे में, उस विषय के बारे में जानकार हो जाते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस को आप थोड़ा सा मन में डालिए, उतारिए, समझिए, इसके अर्थ को समझिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब कि अभ्यास से ही मनुष्य पूर्ण होता है। इसलिए आप लोग इस सेंटेंस को हमेशा माइंड में रखिए एंड बी कंटिन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टुडे, दैट्स ऑल।